तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर की तबाही देखने को मिली और इसके अलावा शो पर ड्रू मैकिंटायर ने डिस्ट्रॉय किया कोडी रोड्स को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर की तरफ से, जहां पर माइकल कोल बैक स्टेज पर जाकर ब्रोक लेसनर का इंटरव्यू लेने वाले थे, लेकिन ब्रोक लेसनर अरीना में आ जाते हैं, जिसके बाद माइकल कोल को अपने कंधों पर उठाकर रिंग में ले जाते हैं ब्रोक लेसनर और वो ये कहते हैं कि भैया मुझे जॉन सीना चाहिए, और ब्रोक लेसनर गले से पकड़ लेते हैं माइकल कोल को, जिसके बाद कोरी ग्रेव्स वहां पर बचाव करने के लिए आते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी कोरी ग्रेव्स की, क्योंकि कोरी ग्रेव्स के ऊपर F5 लगा देते हैं ब्रोक लेसनर, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, लेकिन ब्रोक लेसनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो एक और F5 लगा देते हैं कोरी ग्रेव्स के ऊपर। माइकल कोल तो बच गए ब्रोक लेसनर से, लेकिन कोरी ग्रेव्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रोक लेसनर ने, जिसके बाद कैमरे के पास जाते हैं ब्रोक लेसनर और वो ये कहते हैं कि मुझे जॉन सीना चाहिए और जॉन सीना का ब्लड चाहिए, और लगातार ब्रोक लेसनर जॉन सीना को कॉल आउट करते हैं। लेकिन शो पर हमें जॉन सीना नहीं देखने को मिले, लेकिन एक क्लियर मैसेज दिया ब्रोक लेसनर ने जॉन सीना को, और हमें पूरी तबाही देखने को मिली ब्रोक लेसनर की तरफ से। जिसके बाद बैक स्टेज पर ब्रोक लेसनर जाते हैं और हमें फेस ऑफ देखने को मिला ब्रोक लेसनर का पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जिसके बाद ब्रोक लेसनर पॉल हेमन को ये कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, और ये कहने के बाद ब्रोक लेसनर वहां से चले गए। तो ऐसे करके WWE वालों ने अभी से ही टीज कर दिया है कि इन फ्यूचर हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन के बीच। लेकिन इसके बाद शो पर शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस वर्सेस एल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर शार्लेट और एलेक्सा अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा, लेकिन इन दी एंड एलेक्सा ब्लिस अपना फिनिशर लगा के पिन कर देती हैं एल्बा फायर को, जिसके चलते शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस ने इस मैच को जीत लिया और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया। इसके बाद शो पर फ्रैक्सियम देखने को मिलते हैं, लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर, जिसके बाद पॉल हेमन माइक पर आते हैं और वो वार्निंग देना शुरू कर देते हैं जिम यूसो और जे ऊसो को। लेकिन फ्रैक्सियम दोनों ही फाइट बैक करते हैं और मारना शुरू कर देते हैं ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर को, जिसके बाद निक ओल्डस वहां पर आते हैं और वो फ्रैक्सियम वर्सेस द विजन के बीच टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं। जिसके बाद ये मैच हुआ। मैच में पूरी तरह से तबाही देखने को मिली द विजन की तरफ से, और इन दी एंड ब्रोंसन रीड सुनामी लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल करवा लेते हैं ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर को। इसके बाद शो पर नाया जैक्स देखने को मिलती हैं, जहां पर नाया जैक्स यही कहती हैं कि मैं हूँ असली अल्फा फीमेल। वुमेन डिवीजन में सभी अपने आप को अल्फा फीमेल कहती हैं, लेकिन असली अल्फा फीमेल मैं हूँ, और वो WWE चैंपियन बनने की बात करती हैं। जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आती हैं और वो भी यही कहती हैं कि ना ही नाया जैक्स और ना ही जेड कारगिल मुझे हरा सकती है इस टाइटल के लिए। जिसके बाद जेड कारगिल भी वहां पर आती हैं और वो मारने की कोशिश करती हैं नाया जैक्स को, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उनको रोकते हैं। जिसके बाद निक ओल्डस बाहर निकल कर आते हैं और वो टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर देते हैं
हैं WWE चैंपियनशिप के लिए, जो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद शो पर सैमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच मैच देखने को मिला, जहां पर सैमी ज़ेन अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैच में हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला दोनों की तरफ से, और काफ़ी क्लोज किक आउट हमें देखने को मिले सैमी ज़ेन की तरफ से। कार्मेलो हेस ने अपना फिनिशर मैलो डोंट मिस भी लगाया सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन वहां से भी किक आउट किया सैमी ज़ेन ने, जिसके बाद रोलिंग थंडर बॉम्ब और हलवा किक लगा दिया सैमी ज़ेन ने, और पिन करके सैमी ज़ेन इस मैच को जीत गए और अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लिया सैमी ज़ेन ने। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली। पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स वहां पर आते हैं, और वो ड्रू मैकिंटायर को ये कहते हैं कि 15 साल पहले आज वाले दिन ही हम दोनों WWE टैग टीम चैंपियन बने, लेकिन उस समय हमारे बारे में कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन अब तेरे पास मौका है वायरल होने का, अपना फोन निकाल और अपने आप को वायरल कर, क्योंकि रसल पलूजा के बाद तुझे कभी भी मैच नहीं मिलेगा मेरे अगेंस्ट। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने सही में अपना मोबाइल निकाला और थैंक यू कोडी का ट्वीट कर दिया ट्विटर पर। जिसके बाद कोडी ने पूछा भी इसका क्या मतलब है, तो ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि तू एक फाइटिंग चैंपियन है, तूने मुझे मौका दिया इसलिए मैंने थैंक यू कोडी का ट्वीट किया, लेकिन तू सिर्फ एक कोऑपरेटिव चैंपियन है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन का, क्योंकि द रॉक चाहते थे कि कोडी रोड्स बने कोऑपरेटिव चैंपियन, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने सीधा ही कोडी को कोऑपरेटिव चैंपियन बोल दिया। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि कल एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और वहां पर मैं तुझे हराऊंगा। जिसके बाद दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर मारना शुरू कर देते हैं कोडी को। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बारिश करते हैं। लेकिन इन दी एंड ड्रू मैकिंटायर क्लेम और किक लगा देते हैं कोडी के ऊपर और कोडी को पूरी तरह से चित कर दिया। और इन दी एंड स्टैंड टोल देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं टीज करता है कि शायद रसल पलूजा में ड्रू मैकिंटायर बन सकते हैं WWE चैंपियन। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।